लास्ट वीक इंडियन स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में लगभग 5-5% का भारी गिरावट दर्ज की गई है। ओवरऑल सभी सेक्टर्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं। यूएस मार्केट भी इससे अछूते नहीं रहे और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट भी गिरावट के साथ बंद हुए। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवेश गौर। लास्ट वीक इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कुछ खास नहीं रहा। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगभग 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी रियलिटी की बात करूं तो इसमें लगभग 10% का भारी गिरावट था। वहीं निफ्टी पीएसयू बैंक्स की बात करें तो उसमें भी 8% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई। सिर्फ निफ्टी आईटी एक ऐसा सेक्टर था जिसने मार्केट को सपोर्ट देने का काम किया, वो 1% के उछाल के साथ बंद होने में कामयाब रहा। डेटा की बात की जाए तो एफआईज ने 960 करोड़ की बिकवाली की, वहीं डीआईज ने 13,000 करोड़ की खरीदारी की। बट यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि इस बार का डेटा थोड़ा सा मिक्स्ड है बिकॉज ऑफ सो मैनी ब्लॉक डील्स लाइक आईटीसी और इंडिगो की जो ब्लॉक डील हुई है, उसके चलते इस बार का डेटा थोड़ा सा कैश मार्केट का मिक्स्ड है। डेरिवेटिव डेटा की बात की जाए तो एफआईज का इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग एक्सपोजर 38% पर है। वहीं पुट कॉल रेशो की बात करूं तो 0.99 पर है, विच इज इन ओवरसोल्ड टेरिटरी। टेक्निकल आउटलुक की बात की जाए तो निफ्टी में बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट पर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा कि निफ्टी क्या 50 डेमा को प्रोटेक्ट कर पाता है या नहीं। यदि निफ्टी 50 डेमा के नीचे फिसलता है यानी 21,850 के नीचे फिसलता है तो हमें 21,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऑन द अपसाइड 20 डेमा जो 22,220 पर आ रहा है, यदि इसके ऊपर निफ्टी निकलता है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है 22,440 तक का। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास में ट्रेड कर रहा है, जो है 46,000 से लेके 46,300 के आसपास में। ये 100 डेमा पर प्लेस है। ऑन द अपसाइड 47,000 से 47,300 ये रेजिस्टेंस जोन है। यदि बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलने में कामयाब होता है तो हमें 48,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 45,300 जो 200 डेमा पर प्लेस है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा। नेक्स्ट वीक के क्यूज की बात करूं तो एफओएमसी की मीट जो 20 मार्च को स्केड्यूल है। बैंक ऑफ जापान के इन्फ्लेशन के रेट के अनाउंसमेंट भी 20 को स्केड्यूल है। वहीं क्रूड ऑयल प्राइसेस, डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड पर भी हमें अपनी नजरें बनाए रखनी होगी। डोमेस्टिक फ्रंट पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले काफी सारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। एफआईज और डीआईज के फ्लो पर भी हमें अपनी नजरें बनाए रखनी होगी। नाउ कम टू द रिकमेंडेशन फॉर द नेक्स्ट वीक बाय अपार इंडस्ट्रीज एट CMP 6090 with SL 5500 for the target 6830. This is all about for the next week. Thank you. The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.